सबसे ज़्यादा प्रिविलिंग है, सबसे ज़्यादा प्रचलित है आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से जो मेल्स में, आदमी लोगों में, माउथ कैंसर हम लोग बोलते हैं, हेड एंड नेक कैंसर, लैरिंजियल कैंसर बहुत कॉमन है, और उसके बाद आता है लंग कैंसर। और फीमेल्स में, लेडीज़ में ब्रेस्ट कैंसर कॉमनेस्ट है, और फिर नेक्स्ट सेकंड वन है सर्वाइकल कैंसर। और ये आजकल अपने देश में के बढ़ने के कारण क्या है? क्यों इतना तेजी से बढ़ रहा है? देश की बात करें, मुंबई शहर की बात करें? हाँ, सब जगह, सारे वर्ल्ड में कैंसर बढ़ रहा है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जानना कि सारे वर्ल्ड में बढ़ता है, किधर ज़्यादा फास्ट बढ़ता है, किधर स्लो बढ़ता है। हम लोगों ने देखा है कि मेजर सिटीज़ में जैसे बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली, कैंसर बहुत फास्ट रेट में बढ़ रहा है, और विलेजेस में कैंसर बढ़ रहा है पर स्लोली। इसका मतलब यही है कि जैसे हम लोग वेस्टर्नाइज होते जाते हैं, वैसे वैसे कैंसर बढ़ रहा है। और इसका ताल्लुक बहुत चीज़ों से है। उसमें पोल्यूशन भी आता है, तो उसमें फूड हैबिट्स आते हैं, तो उसमें अपना रहन सहन भी आ जाता है। और अभी अगर मैं बात करूं इसके ट्रीटमेंट की, तो क्या कुछ लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है कैंसर के लिए? कैंसर में जो ट्रीटमेंट आजकल हम लोग देते हैं, वो पहले के ट्रीटमेंट से एकदम अलग है। इतना रिवॉल्यूशन आ गया है, पूरा ट्रीटमेंट का लैंडस्केप बदल गया है। इसका मतलब है नई नई दवाइयाँ आई हैं जिससे हम लोग टारगेट कर सकते हैं ट्यूमर पर, और ट्यूमर को कंट्रोल कर सकते हैं। हम लोगों का सर्जरी भी बहुत इम्प्रूव हो गया है। आजकल रोबोटिक सर्जरी करते हैं, और रेडिएशन इंस्ट्रूमेंट्स भी बहुत पर्सनलाइज और एकदम टारगेटेड आ गए हैं, तो वो भी साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होता है, और इफ़ेक्ट ट्यूमर पर बहुत अच्छी तरह हो जाता है। तो जो एडवांसेस आए हैं उससे क्योर रेट बढ़ गया है, उससे लोग ज़्यादा टाइम रह पाते हैं, और साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत कम हो गए हैं। थोड़ा सा मैं इसके बारे में अगर मैं पूछूं कि ट्रीटमेंट में तो ये कब ज़्यादा इजी हो जाता है ट्रीट करना? कुछ उसके लेवल्स, स्टेज 1, स्टेज 2 में, या फिर आखिर में लेके तो ज़्यादा दिक्कत हो जाती है ट्रीटमेंट करना? ये तो बहुत सही बात है कि अगर बीमारी अर्ली स्टेज में पकड़ा जाए तो उसको ट्रीटमेंट भी इजी होता है, और खर्चा भी कम होता है, और साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत कम होते हैं। जैसे अगर ब्रेस्ट कैंसर है, वो आजकल बहुत अर्ली स्टेज में पकड़ा जाता है। वो अर्ली स्टेज में छोटा सर्जरी करना पड़ता है, और पूरा ब्रेस्ट भी निकालना नहीं पड़ता है, और छोटे सारी कीमोथेरेपी से और टैबलेट से कंट्रोल में आ जाता है। तो अर्ली स्टेज में पकड़ना ये बीमारी को बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है। तो देयरफॉर हम लोग सब लोगों को बोलते हैं, एक तो है प्रिवेंट करो कैंसर को, दूसरा है अर्ली पकड़ो। अर्ली पकड़ने का मतलब क्या कि अवेयरनेस रहो। आपको कुछ भी चीज़ एबनॉर्मल लगता है तो डॉक्टर के पास जाके उसकी जांच करो, और देखो कि कैंसर तो नहीं है, रूल आउट कर दो। जो भी सब एबनॉर्मलिटी है सब कैंसर तो नहीं हो सकता है, पर तभी भी रूल आउट कर दो, तो फिर जल्दी पकड़ा जा सकता है। और कोविड-19 की अगर मैं बात करूं तो इसने किस तरीके से कैंसर को अफेक्ट किया है और उसके सर्वाइवल को? कोरोना वायरस ने तो बहुत सारा सबको तकलीफ़ दिया, पेशेंट को तकलीफ़ दिया, हॉस्पिटल लोगों को तकलीफ़ दिया, और डॉक्टर लोगों को भी तकलीफ़ दिया। पहले तो जब ही हुआ तो सबके दिल में पूरा खौफ था पेशेंट को, खौफ था मेडिकल पर्सनल को, और ऑल्सो डर लगता था हॉस्पिटल वालों को भी। तो उसमें तो बहुत सारा नुकसान हो गया। बहुत सारे पेशेंट हॉस्पिटल में नहीं आते थे क्योंकि उनको डर लगता था हॉस्पिटल में जाएगा तो कोविड-19 हो जाएगा।
तो आते ही नहीं थे, तो डायग्नोज डिले हो गया, ट्रीटमेंट रुक गया, ट्रीटमेंट चालू नहीं हुआ, बहुत तकलीफ हो गया। और डॉक्टर लोग भी नंबर कमती हो गया, नर्सिंग स्टाफ का नंबर कमती हो गया। पर लकीली ये 3-4 महीना चला। उसके बाद सब लोग सामने आ गए, पेशेंट लोग समझ गए कि नहीं, इससे डरने का नहीं है, आगे चलने का है, ट्रीटमेंट लेने का है। हॉस्पिटल में पूरा इम्प्रूवमेंट आ गया, सब लोगों ने पूरा केयर लेके इम्प्रूव कर दिया और ऐसा मतलब बता दिया कि अगर हम लोग केयर लेते हैं, पर्टिकुलरली हॉस्पिटल स्टाफ, तो ये बीमारी स्टाफ को नहीं पकड़ता है और वो पूरा काम कर सकते हैं। और इसकी वजह से आजकल तो जैसा चलता है, पेशेंट लोगों को पूरा कॉन्फिडेंस है, भर भर के पेशेंट सब जगह से आते हैं, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेते हैं और हॉस्पिटल स्टाफ भी एकदम अच्छी तरह काम कर रहा है और डॉक्टर लोगों को भी अभी डर निकल गया है। और जो मेन चीज़ हुआ है कि पहले जब ये आया कोविड, तो सब आईसीयू भर गए, हॉस्पिटल फुल हो गए कोविड से। तो हम लोगों के पेशेंट को चांस ही नहीं मिलता था ट्रीटमेंट लेने के लिए, हॉस्पिटल में एडमिशन के लिए। आजकल वो भी निकल गया और जैसे आपने देखा है, अभी सब हॉस्पिटल में कोविड के बेड खाली पड़े हैं और दूसरे बीमारियों के लिए बेड्स अवेलेबल हैं। जी जी जी। और वैसे अगर पूछो, एक आम आदमी वो कैंसर से बचने के लिए क्या कर सकता है? हमारे हिसाब से कैंसर हम लोग आजकल मानते हैं कि मोस्ट प्रिवेंटेबल डिजीज़, वो लोग समझते नहीं हैं और है। अभी देखो, एक चीज़ आप याद रखो, अगर हम लोग सिगरेट पीना बंद करें, टोबैको च्यूइंग बंद करें, टोबैको इनहेलिंग बंद करें, तो 50% कैंसर कम हो जाएगा। तो ये चीज़ लोगों को समझ में नहीं आता है। हिडन नेक कैंसर, ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर, लंग कैंसर, इसोफेजियल कैंसर, सब डायरेक्टली रिलेटेड है टोबैको से। ये सब कैंसर मोर देन 50% कम हो सकता है। तो अपना हैबिट चेंज करना मांगता है, अपना खान पीन को भी चेंज करना मांगता है कि हम लोग सफाई वाला खाना खाएं और बैलेंस खाना खाएं, जिसमें सब कुछ खाएं कि वेजिटेबल्स और नॉन वेज सबका मिक्स स्टैंडर्ड खाना चाहिए। कोई लोग खाली नॉन वेज खाते हैं, उनको कोलन कैंसर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो जो लोग बैलेंस डाइट खाते हैं, उसमें कैंसर होने का डर बहुत कम होता है। तो ये चीज़ है कि हम लोग कैंसर का प्रिवेंट कर सकते हैं। मेन और लास्ट चीज़ है जो दुनिया भर के लोग उसके पीछे पड़े हैं कि हाउ टू मेक आवर लाइफ ग्रीन, not only our life but also environment green, so that the pollution can be totally avoided, because one of the most important जो cause है pollution। cities में क्यों कैंसर ज़्यादा है? pollution। western countries में क्यों कैंसर ज़्यादा है? pollution। सब जगह industrialization, mines, petrol, everything is causing की pollution। तो अगर pollution निकल जाएगा तो कैंसर की मात्रा बहुत कम हो जाएगा। जी जी। वैसे आपने मोटा तो बता दिया कि डाइट क्या लेनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूँगा कि कोई रिलेशन है डाइट और कैंसर में आपस में? हमको ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म में रिलेशन है। लॉन्ग टर्म में अगर आप फ्रूट्स और वेजिटेबल और सलाद बचपन से ही अच्छी तरह खाएंगे, ज़्यादा खाएंगे, तो कैंसर होने का डर बहुत कम हो सकता है। जी जी जी। और चलते चलते एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि किस एज में ब्रेस्ट कैंसर को स्क्रीन करना चाहिए, और खासतौर से महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए प्रोस्टेट कैंसर को अंडरगो होना चाहिए इसके लिए? हाँ, हमारे हिसाब से ये बहुत ज़रूरी है लेडीज़ के लिए, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर कॉमन है 50 बरस के बाद। ऐसा नहीं है कि 40 बरस में नहीं हो सकता है, वो बहुत कम मात्रा में होता है। 50 बरस 50 to 70 हाईएस्ट इंसिडेंस। तो उसके लिए ये 20 बरस
रेगुलर मेमोग्राफी करके उनका अर्ली डायग्नोसिस करना चाहिए। सिमिलरली प्रोस्टेट कैंसर मेल्स में बहुत कॉमन होता है। कौन सी उम्र में? 50 के बाद। 50 के पहले रेयरली होता है, 50 के बाद कॉमनली होता है और 70-80 तक हो रहा है। तो उसके लिए 50 के बाद हर बरस चेकअप, एक ब्लड टेस्ट होता है, हम लोग बोलते हैं PSA टेस्ट, वो करना बहुत ज़रूरी है। तो अर्ली डायग्नोस हो जाएगा और बीमारी को टोटली निकाल सकेंगे।